हर हर मोदी, घर घर मोदी। हिंदुओं की जमीन छीनने का हथियार बना वक्फ एक्ट 1995। वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 3, अगर वक्फ ने सोचा कि आपकी जमीन इस्लाम से संबंधित है तो वह जमीन तुरंत वक्फ की हो जाएगी। अर्थात वक्फ सिर्फ सोचेगा और वक्फ के सोचने पर वर्ष से आपकी जमीन वक्फ की हो जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 40, वक्फ के सोचने के बाद वक्फ को आपकी ज़मीन पर अपना दावा साबित नहीं करना है, बल्कि ज़मीन मालिक को ये साबित करना होगा कि ये ज़मीन वक्फ की है, बल्कि उसकी है। ज़मीन मालिक अपनी ज़मीन बचाने के लिए सिविल कोर्ट नहीं जा सकता, बल्कि उसे वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाकर अपना दावा करना होता है। अब वक्फ के ट्रिब्यूनल ने यह कह दिया है कि वक्फ का दावा सही तो आप तुरंत भूमिहीन हो जाएंगे, आपकी ज़मीन वक्फ की हो जाएगी। स्पष्ट है कि वक्फ एक्ट 1995 दूसरों की ज़मीन कब्जाने का माध्यम है तथा वक्फ ऐसा कर भी रहा है। आज वक्फ के पास सेना व रेलवे के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा ज़मीन है। तमिलनाडु के एक स्थान त्रिची जिले में 18 गांवों के हिंदुओं को 399 एकड़ जमीन पर वक्फ ने दावा ठोक दिया। वहां के हिंदुओं को रजिस्ट्रार कार्यालय से ये कह दिया गया कि अब आप इस जमीन को न रेंट पर दे सकते हैं न बेच सकते हैं। इस गांव में एक 1500 साल पुराना मंदिर भी है, अर्थात इस्लाम की स्थापना से पहले का मंदिर। इसके बाद भी तो वो गांव तथा मंदिर अब वक्फ का हो चुका है। इतना भयावह मजहबी कानून उस भारत में बनाया गया है जिसे संवैधानिक रूप से सेक्युलर कहा जाता है। सोचकर देखो कि कल को वक्फ आपके घर, मकान, दुकान, खेत पर दावा कर दे तो आपका क्या हाल होगा। ऐसा हो रहा है तमिलनाडु ताज़ा ताज़ा उदा हुआ है, कल को मेरे और आपके साथ भी हो सकता है। जो लोग इस कानून को लेकर आए उनसे निपटने के साथ ही वर्तमान सत्ताधारियों से बोलो कि इस काले कानून का खात्मा करें, हिंदुओं को भूमिहीन होने से बचाएं। इस्लाम के नाम पर 2 देश देने के बाद हमारे राजनेताओं ने इस्लामवादियों को वक्फ दे दिया, जो सीधे सीधे गैर मुस्लिमों को ज़मीन को कभी भी कब्जा सकता है। यदि भारत का सेकुलरिज्म है। अब आप सोचें कि वक्फ एक्ट कानून समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भारतीयों को भी चाहिए कि जो भी अंगोर, गोचर, चारागाह, गायों की भूमि है उसके लिए उन भूमि को मुक्त कराएं और सनातन धर्म की ज़मीन को इकट्ठा करें। हमें वक्फ एक्ट से कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे पास में जो गायों की ज़मीन है उन पर भी, अंगूर गोचर की ज़मीन है उन पर भी वक्फ दावा कर रहा है, अपने कब्रिस्तान बना रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी मस्जिदें बना रहा है, कभी ईदगाह बना रहा है। तो ऐसी भी ज़मीन हमको मुक्त करानी चाहिए। जो गायों की ज़मीन है, तालाबों की ज़मीन है, चारागाह की ज़मीन है। तो इस मुहिम के लिए डबल बेंच हाई कोर्ट में सीधी रीट याचिका दायर करनी चाहिए। अंगोर गोचर की भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण में शामिल है तो डायरेक्ट कंटेम्प्ट की कार्रवाई लगाकर हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं और जिला कलेक्टर, आला अधिकारियों को पार्टी बनाएं और उनको इन ज़मीन से कब्जा हटाना पड़ेगा। ये धर्म का काम है, इस धर्म के काम में हम आपके साथ में हैं, तन मन धन से साथ में हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।